जीवन में खुशी जरूरी है कि पैसा जरूरी है? आज के लोगों के पास पैसा है पर खुशी नहीं। सही है? क्योंकि आपने पैसा कमाना तो सीखा है, खुश रहना नहीं सीखा। ये भी एक कला है मेरी माँ। जैसे हारमोनियम बजाना भी एक कला है, बांसुरी बजाना भी एक कला है। बोलो हाँ नहीं? साड़ी पहनना भी एक कला है, श्रृंगार करना भी एक कला है, खेती करना भी एक कला है, बिजनेस करना भी एक कला है। ऐसे ही प्रसन्न रहना भी एक कला है। ये सबको नहीं आता, सब लोग खुश रहना नहीं जानते। आपने अपने बच्चों को सारे टैलेंट देने की कोशिश की पर खुश रहने का टैलेंट देना भूल गए। आपके बच्चे भी, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, आपके बच्चों के पास बहुत जोड़ी कपड़े हैं, आपके बच्चों के हाथ में महंगा महंगा मोबाइल, गाड़ी, जो कहता है सब कुछ आप दिला देते हैं, सब कुछ है, पर आपके बेटे के होठों पे एक प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि आपने बच्चे को सब कुछ सिखाया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एडवोकेट बना दिया, जज बना दिया, बड़े बड़े पदों तक पहुंचा दिया, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर इत्यादि बना दिया, लेकिन आपने बच्चे को खुश हैप्पी रहना नहीं सिखाया। और ये भी एक कला है। इसलिए आप कभी मंदिर गए हो कन्हैया के, तो वो हर मंदिर में कन्हैया कैसे बैठे हैं? प्रसन्न मुद्रा में। कैसे बैठे हैं? खड़े हैं? बोलो जोर से। दुर्गा जी कैसी दिखती हैं आपको? जोर से। मैया खुश दिखती हैं। राम जी के मंदिर में राम जी कैसे हैं? उदास कि खुश? बोलो। फिर एक मैया वृंदावन गई गोपाल जी खरीदने। ए भैया वो वाले गोपाल जी दो जरा, लड्डू गोपाल जी। ओ मैया वो वाले क्यों? ये वाले ले लो, अच्छे हैं। नहीं नहीं, हमें वही वाले चाहिए। क्यों? बोले उनमें स्माइल ज्यादा है, खुशी, यहाँ हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, हमें वो हंसते हुए गोपाल जी चाहिए। तो सुनो मेरी माँ, आप भी जब गोपाल जी खरीदती हो ना, तो वो वाले खरीदती हो जिनकी स्माइल, प्रसन्नता ज्यादा है। जब तुम्हें हंसने मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए, तो भगवान भी तो कहते हैं मुझे भी हंसते मुस्कुराता भक्त चाहिए, जो सदा मुस्कुराए, हर हाल में प्रसन्न रहे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा जी के प्रसंग में लिखा है प्रशांत आत्मा। उस गरीबी में भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। हमारे घर में रोटी नहीं है, वो अलग विषय है ना मेरी माँ, लेकिन ना होने पर रोने से अच्छा है कि ना होने पर भी तो खुश रहा जा सकता है ना। भाई ना होने पर हम रो तो रहे हैं ना, तो रो के क्या पाएंगे? जब रो के कुछ नहीं मिलना तो प्रसन्नता अच्छी है ना। यदि रोने से कुछ मिल जाए तो आओ हम मिलके रोते हैं। तो रोने से भी तो कुछ हाथ नहीं लगना ना। इसलिए क्यों ना हर स्थिति में, हर सिचुएशन में खुश रहा जाए, प्रसन्न रहा जाए। आपके रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, माना कि किसी का पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, शराब पीता है, तंग। अब तुम दिन भर करती हो, रोती हो, आंखें तुम्हारी सूज गई, रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब पति तो तुम्हारे रोने से ना बदला ना, कि सुधर के श्रवण कुमार बन गया? नहीं बना ना। सुधर के राम तो ना हो गया तुम्हारे रोने से, लेकिन तुम्हारी रोशनी और चली गई, तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आ गया, तुम्हारे शरीर का पानी सूख गया। जितना तुम रोती रही, तुम इतने में खुश भी तो रह सकती थी ना मेरी माँ।
हालात तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन होंठों में प्रसन्नता तो भरी जा सकती है ना। और आप यदि प्रसन्न रहते ना, तो जिंदगी से लड़ने की ताकत आपको प्रसन्नता ही देती है। यदि हालात विपरीत हैं तो भी आप प्रसन्न हैं तो गुजर जाएंगे। खुशी के दिन जल्दी गुजरते हैं और दुख के दिन बोलो देर से। तो खुश रहा जाए ना। क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था 14 साल के? जोर से, क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था? नहीं, नहीं टाला जा सकता। और राम ने टालने की कोशिश भी नहीं की। 14 साल के लिए तुम्हारा बाप घर से निकाले तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? तुम 17 जगह रोगे अपने बाप का दुख, तुम रोगे मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, महाराज जी घर से निकाल दिया। लेकिन धन्य है राम, धन्य है माता सीता, किसी से उन्होंने अपना दुख ना कहा। कहा हो तो बताओ। उस वनवास के दौरान नंगे पांव थे राम। क्यों मेरी मां? नंगे पांव थे, पांव में पनही चप्पल खड़ाऊ नहीं है। लेकिन राम ने वो 14 साल रोते गुजारे कि हंसते? बोलो बोलो, क्या मैसेज है? कि जीवन में राम जैसा दुख किसी के जीवन में आ सकता है क्या? बोलो। उस दुख में भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने 14 वर्ष गुजारे। आपको मैसेज दिया कि आपके जीवन में भी हालात ऐसे हो जाएं, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, होंठों में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। रो कर भी क्या पाओगे? तुम्हारे घर में फला व्यक्ति मर गया, आप रो रहे हैं कि फलाना मर गया, चलो मर गया, तो क्या हम और आप उसे जिंदा कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते ना। बीते हुए पल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में हमें ईश्वर ने क्षण दिया है, पल दिए हैं, उन्हें तो हम प्रसन्नता से गुजार सकते हैं। अब लोग रोते रहते हैं, फलाना मर गया, महाराज जी फलाना मर गया, रो रहे हैं, तो क्या होगा तुम्हारे रोने से? जिंदा हो जाएगा? तो आओ, हम लोग रोते हैं सब लोग। इसलिए जब तुमने रोना काहे सीखा है इतना ज्यादा? रोतड़ू कहीं के, दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर आदमी रोता, दिन भर रोता। याद रखो भक्तों, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण से समझो, कोई छोटा बच्चा आपके सामने रो रहा हो ना, तो आप बार बार उसे उंगली करके और चिढ़ाएंगे, वो और रोता है। बोलो हाँ। रोता बच्चा मिल जाए तो आप उसकी ओर देख देख के और उसको उंगली करेंगे, वो और बोलो और रुलाते हैं उसे। और कोई बच्चा हंस रहा है तो आप उसे उंगली करके और, हाँ ये बात सही है कि गलत है? प्रकृति का नियम है कि रोते को रुलाया जाता है और हंसते को। यदि आप हंसते हैं, आपकी होंठों पे मुस्कान है, तो भगवान आपके होंठों पे और मुस्कान भरेंगे और हंसाएंगे और खुश रखेंगे। और आप सदा रोते हैं तो आंसुओं से आंसू ही बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 4-6 लोग एक जगह बैठकर रो रहे हों और आप पहुंच जाएं, तो उनको रोता हुआ देखकर आपको हंसी आएगी कि रोना आएगा? जोर से बोलो। और 4 लोग एक जगह बैठ के हंस रहे हैं और आप पहुंच जाएं तो उन्हें हंसता हुआ देखकर रोना आएगा कि हंसना? फिर रोते को देख करके रोना आता है और हंसते को देख करके हंसना आता है। तो जीवन में हंसना बेहतर है कि रोना बेहतर है? बोलो।
इसलिए हंसना है तो हंसते हुए लोगों के साथ रहना सीखो। हंसते रहो, आप भी हंसो, आप भी होंठों पे मुस्कान रखो और दूसरे के होंठों पे और दुख है हमारे पास लाखों, लेकिन क्या करेंगे उस दुख की चर्चा करके। अभी हम दुख बताएं तो आप रो पड़ो और आप दुख बताओ तो हम रो पड़े। दुख किसके पास नहीं है। और सुनो, दुख कहां होते हैं? वर्तमान में होता है कि बीते हुए पल में होता है, बीते हुए कल में? बोलो। अधिकांश 99% दुख आप लोग बीते हुए कल की बातें कर कर के दुखी होते हैं। बोलो हाँ। जो बीत गया है उसको याद कर कर के आप रोते हैं, जबकि आपके वर्तमान की स्थिति बढ़िया है। आप वर्तमान में, प्रेजेंट में खुश हैं, पर पास्ट में जाते हैं, आप भूतकाल में जाते हैं और वहां की यादें, मेरे सास ने ऐसा कह दिया था, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया था। कहा क्या है? अभी कल आई लव यू कहा तुम्हारे पति ने, आज ही आई लव यू कहा है, वो भूल गई मेरे पति ने ऐसा कहा था। छोड़ो, है क्या ये बताओ। लेकिन आप था पे जाते हैं, है की बात नहीं करते। तुम्हारा पति कैसा है, अभी क्या है, था कैसा, वो छोड़ो। क्यों? जो बीत गया सो बीत गया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर पर मिलके लिखेंगे फिर से नई, फिर भी दिल है। इसलिए भगवान कहते हैं